प्यारे विद्यार्थियों, यह वीडियो कक्षा 8 के लिए है। स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, पाठ नंबर तृतीय पाठ है डिजी भारतम। ठीक है, हमने पढ़ लिया था। देखो, आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया या डिजिटल भारत, इसकी चर्चा सुनी जाती है। पढ़ा के नहीं पढ़ा? इस पद का कौन सा भाव है? ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, यानी जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। समय परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी बदल रही है या परिवर्तित हो रही है। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था और विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। बाद में तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य आरंभ किया गया। समय परिवर्तन होने पर कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी के मन में आए हुए भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया गया। टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइप होने पर बहुत समय के लिए सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि की प्रगति यात्रा और भी आगे गई। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से सिद्ध हो रहे हैं। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यम से पढ़े जा रहे हैं और लिखे जा रहे हैं। कागज उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्ष काटे जा रहे थे, लेकिन कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग होने से वृक्षों की कटाई में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अगला गद्यांश आ रहा है आपके लिए ये। अब या इस समय बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि सब जगह रुपयों का स्थान ग्रहण किए हुए हैं और बैंक भी सभी कार्य कंप्यूटर यंत्र से संपादित कर रही है। बहुत प्रकार के ऐप धन के आदान प्रदान के लिए सहायक हैं। कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेल का टिकट, हवाई जहाज का टिकट की आवश्यकता आज नहीं है। सभी पत्र हमारे मोबाइल के मोबाइल में ईमेल स्थान पर सुरक्षित होते हैं, जिनको दिखाकर हम सब सरलता से या सहजता से यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। अस्पताल में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती है। सब जगह कार्ड माध्यम से, ई बैंक माध्यम से शुल्क प्रदान कर सकते हैं। वह दिन दूर नहीं जब हम हाथ में एक मात्र मोबाइल को लेकर के सभी कार्य सिद्ध करने में समर्थ होंगे। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक, इन दोनों की आवश्यकता भी नहीं होगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों, समाचार पत्रों की आवश्यकता प्राय समाप्त हो जाएगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका और कागज की, नवीन ज्ञान को खोजने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित यानी अनजान मार्ग को जानने के लिए मार्ग दिखाने वाले या मार्गदर्शक मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। यह सब कुछ एक ही यंत्र से कर सकते हैं, और वो कौन सा यंत्र है? मोबाइल। कौन सा यंत्र है? मोबाइल। सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम घरों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, अस्पतालों में शुल्क देने के लिए, विद्यालय में और महाविद्यालय में भी शुल्क प्रदान करने के लिए, और बहुत सा दान भी देने के लिए मोबाइल ही पर्याप्त है। डिजिटल भारत, इस दिशा में हम सब
भारतीय शीघ्र गति से अग्रसर हो रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं। तो विद्यार्थियों, हमने पूरा पाठ कंप्लीट कर लिया है। एक बार इसको और देखो, यहाँ तक तो हम 3 बार लगभग पढ़ चुके हैं, बार बार रोजाना। तो ये 4-5 लाइनें जो हैं इनको और देख लीजिए एक बार। सब्जी खरीदने के लिए, सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम घरों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, अस्पताल में शुल्क प्रदान करने के लिए, विद्यालय में और महाविद्यालय में भी शुल्क प्रदान करने के लिए, और क्या बहुत सा दान भी देने के लिए मोबाइल ही पर्याप्त है। क्या पर्याप्त है? मोबाइल ही पर्याप्त है। डिजिटल इंडिया या डिजिटल भारत, इस दिशा में हम सब भारतीय द्रुत गति से यानी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। ये लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आगे बढ़ रहे हैं या अग्रसर हो रहे हैं। तो छात्रों, ये पाठ आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट बार और बता रहे हैं, कल इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम घरों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, अस्पताल में शुल्क प्रदान करने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्क प्रदान करने के लिए, और क्या बहुत सा दान भी देने के लिए मोबाइल ही पर्याप्त है। डिजिटल भारत, इस दिशा में हम सब भारतीय तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं या अग्रसर हो रहे हैं। तो विद्यार्थियों, मैंने ये पाठ आपको यहाँ से स्टार्ट कराया था, यहाँ से देख सकते हो आप, और ये पूरा का पूरा पाठ का हिंदी अनुवाद आपको मैंने लिखवा दिया। आपको लिखना भी है, मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो साथ साथ लिखना भी है, ठीक है। समझना है पहले, जब समझ जाओगे तो लिख भी लोगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद। चलो एक बार और अर्थ कर लेते हैं इस पूरे पाठ का। मात्र 2-4 मिनट और लेंगे। पूरे पाठ का एक बार अर्थ कर लेते, शुरू से लेके अंत तक। देखो, आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया यानी डिजिटल भारत, इसकी चर्चा सुनी जा रही है या सुनी जाती है। इस पद का कौन सा भाव है? ऐसा मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, यानी जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। समय परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी बदल रही है या परिवर्तित हो रही है। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था और विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। बाद में तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य आरंभ किया गया। समय परिवर्तन होने पर कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी के मन में आए हुए भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया गया। टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइप होने पर बहुत समय के लिए सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि की प्रगति यात्रा और भी आगे गई। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से सिद्ध हो रहे हैं। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यम से पढ़ी जा रही हैं और लिखी जा रही हैं। कागज उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्ष काटे जा रहे थे, लेकिन कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग होने से वृक्षों की कटाई में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अब या इस समय बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि सब जगह रुपयों का स्थान लिए हुए हैं और बैंक भी सभी कार्य कंप्यूटर यंत्र से संपादित कर रही हैं। बहुत प्रकार के ऐप धन का आदान प्रदान में सहायक हैं। कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल का टिकट और हवाई जहाज का टिकट की अनिवार्यता यानी आवश्यकता आज नहीं है। आगे देखते हैं। सभी पत्र हमारे मोबाइल के ईमेल के स्थान पर सुरक्षित होते हैं, जिनको दिखाकर हम सब सहजता से या सरलता से यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। अस्पताल में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती है। सब जगह कार्ड माध्यम से, ई बैंक माध्यम से शुल्क प्रदान कर सकते हैं। वह दिन अत्यधिक दूर नहीं है जब हम सब हाथ में एक
मोबाइल को लेकर सभी कार्य सिद्ध करने में समर्थ होंगे। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, पासबुक चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों समाचार पत्रों की अनिवार्यता यानी आवश्यकता प्राय समाप्त हो जाएगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका और कागज की, नवीन ज्ञान को खोजने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अनजान मार्ग या अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक यानी मार्ग दिखाने वाले मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। यह सब कुछ एक यंत्र से कर सकते हैं, साग आदि यानी सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम घरों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, अस्पताल में शुल्क प्रदान करने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्क प्रदान करने के लिए, और क्या बहुत सा धन भी दान देने के लिए मोबाइल ही पर्याप्त है। डिजिटल भारत, इस दिशा में हम सब भारतीय तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं या अग्रसर हो रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।